जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की कर्ता कर्म की गाथाएं चल रही थीं। इसमें 57वीं गाथा पर चर्चा अपन ने कल की थी। अब ये पिछली जो 11 गाथाएं हैं 86 से लेके 97 तक, उन गाथाओं के रूपी मंदिर के ऊपर 6 कलश चढ़ाते, उसी विषय को कलशों के माध्यम से अत्यंत सरल भाषा में वो व्यक्त कर देते। अज्ञानी आत्मा रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है, वो कैसा है ये इस छंद में उदाहरण दे करके उन्होंने कहा है। छंद अपन पढ़ते हैं, छंद है 57 57, कलश 57। अज्ञानतस्तु सत्रण व्यवहारकारी ज्ञानम स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः पीत्वा ददिक्षु मदरां विलसाति गृध्या गां दोग्धि दोग्धमहेनूनमसौरसालम्। हिंदी छंद पढ़ो इसका। दो उदाहरण दिए उन्होंने। नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। हाथियों को तो बेचारे घास ही खाने को मिलता है। गेहूं वगैरह अनाज पैदा होते हैं, मक्की वगैरह अनाज पैदा होते हैं, तो उसकी बाल भुट्टे अपन निकाल लेते हैं और उनमें से फिर अनाज अपन निकाल लेते हैं, और बाकी जो हिस्सा बचता है वो घास ही है, और वही उसको खाने को देते हैं। अब वो इतना बारीक भेद विज्ञान तो कर नहीं पाता कि इसमें अनाज और घास दो चीज़ें हैं। उसे तो इतना लंबा पेड़ ही दिखता है, पौधा ही दिखता है, ख्याल में ना। अब कभी उसको भाग्य से वही घास खेत में खड़ी खाने को मिल जाए, है ना, तो वो सोचता है कि आज की ये घास बहुत मीठी है, जबकि जो मिठास उसको आ रही थी और पुरानी घास से इस घास में जो अंतर दिखाई दे रहा था वो तो अनाज का था। लेकिन वो तो घास को ही समझता है, भले ये घास और अनाज ऐसी वो भाषा ना समझता हो, तो उसे वो मीठी घास नाम दे देता है। हाथी जैसा अज्ञानी जानवर ऐसा करता होगा क्योंकि सब है। समझदार लोग तो ऐसा करते नहीं हैं। देखो, आप भी कहते हो ना फीकी चाय और मीठी चाय, आप भी कहाँ कर पाते हैं। ये मिठास जो है इसमें वो चीनी की है, घास की, चाय की नहीं है। आपने ही उसके दो वैसे ही हाथी जैसे ही भेद किए ना,
कि आज की चाय तो बहुत मीठी है, कल तो बहुत फीकी थी। क्यों? और समझते हैं कि रसोईया कोई बनाने में ऐसी चतुराई करता होगा कि हमने कल कहा था कि चाय बहुत फीकी है तो उसने आज उसको मीठी बना दी। वो ये नहीं जानता कि इसे चीनी ज़्यादा डाल दी है। ऐसी ही हालत इस अज्ञानी जीव की है कि देह और आत्मा, राग और आत्मा, इनको मिला हुआ देखता है तो रागी आत्मा ऐसा बोल देता है। आत्मा जुदा है और राग जुदा है, लेकिन वो उस आत्मा को ही रागी कह देता है, मान लेता है। और जिनवाणी में भी उसे रागी आत्मा कहा है और निश्चय नय से कहा है। क्यों? भले ही वो अशुद्ध निश्चय नय हो, वो निश्चय नय की परिभाषा तो उस पर पूरी घटित होती है। अशुद्ध तो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि वो अशुद्धता के साथ अभेद किया है। शुद्ध पर्याय के साथ अभेद करते तो शुद्ध निश्चय नय कह देते। एक देश शुद्ध पर्याय के साथ अभेद करते तो एक देश शुद्ध निश्चय नय कह देते। पूर्ण निर्मल पर्याय के साथ अभेद करते तो उसे साक्षात शुद्ध निश्चय नय कह देते। ख्याल में है ना? लेकिन जिनवाणी में निश्चय नय से कहा है। तो ये तीनों नय ज्ञान साहब, ये पर्याय से अभेद को के कारण इन्हें निश्चय नाम प्राप्त हुआ है। भेद सो निश्चय और अभेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो इन पर्यायों से आत्मा को अभेद कहा। ख्याल में है ना? इसलिए यहाँ इसको निश्चय कहा। तो निश्चय नय की परिभाषा इन तीनों में एक सी घटित होती है। पर्याय से अभेद वाली परिभाषा, चाहे वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय हो, चाहे वो एक देश शुद्ध निश्चय नय हो, और चाहे वो अभेद क्या नाम अशुद्ध निश्चय नय हो। तो अशुद्ध नाम तो उसे अशुद्ध पर्याय से अभेद है इसलिए कहा। ये भेद सिर्फ इसलिए डाला, लेकिन निश्चय की जो बात है वो तो उसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है, कितनी कि जितनी यहाँ मानी जाती है। तो वो कहते हैं, यहाँ पर अपन ने उदाहरण देह का नहीं दिया, आप समझे ना? वैसे देह पे भी घटित कर सकते हैं, लेकिन आचार्य देव पिछली गाथाओं में आश्रव भाव माने विकार, मिथ्यात्व, अज्ञान और अवरति, इन तीन प्रकार के उपयोग, क्यों, इनसे ही की चर्चा करते आए हैं। इसलिए उन्हीं गाथा का कलश है कि देह के साथ कैसे बताते। बोलो, क्या नाम तेरा? देह के साथ कैसे बताते हैं? अनिल। बोलो अनिल। क्या देह के साथ देही ऐसा कहते? शास्त्रों में है इसका प्रयोग। देह में रहने वाले आत्मा को देही कहते कि नहीं? विदेह में पैदा हुई सीता को वैदेही कहते कि नहीं? समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब शरीर के साथ भी अभेद कहा जा सकता है, लेकिन शरीर के साथ अभेद बताने वाले को कहीं निश्चय ने नहीं कहा। क्या? तो राग के साथ एकत्व बताने वाले को निश्चय ने में लिया, वो देह के साथ एकत्व बताने वाले को क्यों नहीं लिया? बोलो अध्यात्म।
क्योंकि असद्भूत व्यवहार को नहीं लिया जा सकता, सद्भूत को लिया जा सकता है। वो सद्भूत का कथन है और ये असद्भूत का कथन है। एक बात और समझ लो, इस सद्भूत और असद्भूत का असली फर्क क्या है? एक लाइन में कहना हो तो जब पर के साथ अभेद बताएं, पर द्रव्य के साथ, तो उसको बोलते हैं असद्भूत व्यवहार। और अपने में भेद करें तो उसे बोलते हैं सद्भूत व्यवहार। देखो उसमें अभेद शब्द ध्यान देना, पर के साथ अभेद करने को व्यवहार बोलते हैं और अपने में भेद करने को व्यवहार बोलते हैं। इसलिए सद्भूत को भेद व्यवहार भी कहते हैं। और सद्भूत के दो भेद भी किए जाते हैं, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। शुद्ध सद्भूत माने क्या? कि जब शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहें तो शुद्ध सद्भूत, गुण भेद करें तो शुद्ध सद्भूत, और अशुद्ध पर्यायों के साथ भेद खड़ा करें तो अशुद्ध सद्भूत। तो एकदम अगेंस्ट है। पर के साथ भिन्नता है वस्तु स्वभाव में, और अपने साथ अभिन्नता है, अखंडता है। टोटल में ये लिखा ना, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ऐसा भगवान आत्मा। तो ये इनको खंडित, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, अनंत गुणों में अभेद, अपनी निर्मल पर्यायों से अभेद, ऐसे आत्मा की जब बात करते हैं, ख्याल में आई ना, तो पर से भेद दिखाना, ये भेद विज्ञान है। पर तो भेद हर जगह भेद दिखाना भेद विज्ञान नहीं है। कई जगह भेद का निषेध करना भी भेद विज्ञान है, क्योंकि भेद का अर्थ विकल्प भी होता है। बसंत भाई, ये जो है ना 47 नए, उनमें जो विकल्प नए और अविकल्प नए हैं, उनके दूसरे नाम भेद नए और अभेद नए भी हो सकते हैं। वो लिखा है मैंने, उसमें नए चक्र में आता ना 47 नयों में। भेद माने विकल्प भी होता है, भेद माने विशेष भी होता है, भेद माने पर्याय भी होता है। भेद के बहुत अर्थ होते हैं, विशेष के बहुत अर्थ होते हैं। तो कहाँ क्या अर्थ लेना? तो नाज सम्मिलित घास को, तो इनका उदाहरण तो दो द्रव्यों का दिया है, अनाज और घास। क्यों? और यहाँ आप रागादिक को क्यों जोड़ रहे हैं इसके बीच में? तो पर द्रव्य को जोड़ो। कहते भैया ऐसा नहीं है, वो अनाज उसी घास में पैदा हुआ है, वो उस घास का ही अंग है। घास का उसे घास क्यों कहते हो? पौधा का। पेड़ और पौधे में क्या फर्क होता है जानता है? पता? पेड़ और पौधे में क्या फर्क होता है? देखो भाई, जानते तो आप सब हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उसे परिभाषा देना, उसे भाषा में व्यक्त करना, जो छोटा हो वो पेड़ और जो बड़ा हो वो, छोटा हो वो पौधा और बड़ा हो वो पेड़, ये बात सही नहीं है। पेड़ भी छोटा हो सकता है और कभी पेड़ से बड़ा पौधा हो सकता है। तो क्या है बोलो देवेंद्र जी? जो एक बार फल दे और मर जाए, सूख जाए, वो पौधा, और जो बार बार फल दे वो पेड़। परिभाषा समझ में आई क्या मीना? एक बार फल दे वो पौधा, और जो बार बार फल दे वो पेड़। छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है, समझे ना? जितने भी अनाज पैदा होते हैं, जितने भी फल पैदा होते हैं, फल माने फल नहीं कहना चाहिए, अभी इसमें भेद पड़ेगा।
क्योंकि फल तो आम भी है जो बार बार फल देता है, पेड़ में भी लगते हैं, और लौकी भी है। जो 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 बेल पौधा है और वृक्ष पेड़ है। आप समझे, वहाँ ऐसा लगाना पड़ेगा। आप समझे वो परिभाषा तब घटित होगी ना ज्ञानचंद जी। क्या है ये हमारे अनाज हैं, ये सब पौधों में लगते हैं, इसलिए घास पौधों की बनती है। तो वो अनाज और घास, अब इन दोनों का एक नाम हमें देना हो तो क्या नाम देंगे? पौधा। वो उसी का अंग है। और राग आत्मा में पैदा हुआ। राग माने मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति, ये तीन की अपन ने 7 दिन में खूब रटाई करी है। वो भूल मत जाना, चाहे हम राग कहें, चाहे हम क्रोध कहें, चाहे हम अज्ञान कहें, चाहे हम मिथ्यात्व कहें, उसमें सब ले लेना, ख्याल में ना। लेकिन सब जगह नहीं, सिर्फ इस जगह ही। सुरेश को श्रीपाल सिर्फ नाटक की स्टेज पर, नाटक जब में बैठे हैं वो देख रहे हैं, तब तक ही कहा जा सकता है और माना भी जा सकता है व्यवहार से। लेकिन वो सुरेश आकर बाहर भी श्रीपाल बना रहे तो 2 चांटे पड़ेंगे। क्या है ख्याल में आई ना? वो स्टेज से उतरते ही उसे सुरेश बनना पड़ेगा, ख्याल में आई ना? ऐसे ही उस मर्यादा के भीतर की ये बात है। तो घास सम्मिलित नाज को ज्यों खावे गजराज, मैंने भेद विज्ञान नहीं करता है। और भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास। अज्ञानियों की हालत तो ऐसी है कि वे तो मीठी चाय और फीकी चाय के भेद से भेद करते हैं, और ज्ञानी क्या करते हैं? वही चाय ज्ञानी भी पीते हैं। ध्यान से सुनना आप जरा। और भाषा भी वही बोलते हैं कि चाय बहुत मीठी हो गई, लेकिन वे उसी समय उनके श्रद्धा और ज्ञान की लब्धि, ज्ञान और अनुभूति, मतलब समझो चारित्र में, तीनों में ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये मिठास चाय की नहीं, चीनी की है। अब थोड़ी और बारीकी में इसमें जाएं। ताज़ा उदाहरण है, कल ही मेरे घर में घटित हुआ, वो आपको बताता हूँ। कि एक आदमी बिना चीनी की चाय पीते थे, मैंने फीकी चाय पीते थे। तो उन्हें जो हमारे घर में चाय दी गई वो मीठी थी, क्या नहीं? तो वो पड़ोसी से बोले कि भाई साहब, ये मेरी वो चाय आपकी बदल गई है, क्योंकि ये चाय मीठी मेरे पास आ गई और फीकी तुम्हारे पास चली गई। तो उन्होंने कहा मेरी तो मीठी है। क्यों? क्या? मेरी तो मीठी है, मेरी बदली तो नहीं है। तो क्या होगा? तो रसोईया भूल गया होगा। रसोईया बोले मैं तो नहीं भूला हूं कि इसमें चीनी नहीं, वो चीनी का सब्स्टिट्यूट आता है ना, ये डायबिटीज वाले लेते हैं, वो डाला गया है। अपन को भी पता नहीं क्यों। अच्छा वो है तो ठीक है, ये तो मीठी चाय नहीं है। अब मीठी है कि नहीं है बोलो अपनी भाई। यानी उस मिठास में भी 2 भेद है। क्यों? कौन से? दोनों मीठी हैं, और एक डायबिटीज वाला पी सकता है और दूसरा डायबिटीज वाला। तो ये उसे सबको ख्याल में है कि नहीं है? तो समझ लो कि वो हाथी का उदाहरण क्यों दिया, आदमी का क्यों नहीं दिया? क्योंकि आदमी का उदाहरण हमें ज्ञानी से देना है। जैसे वो ज्ञानी बराबर जानता है कि ये राग का काम है, ये मिथ्यात्व का काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, ख्याल में आई ना? वो सब समझता है। वो समझता है कि मुझे राग आ रहा है और मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि ये फीकी चाय आ गई, ख्याल में आई ना? तो वो जानता है कि ये गुस्सा अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़ हूँ, बस खत्म। वो उसके सम्यक दृष्टि बने रहने के लिए
उसे ज्ञानी बने रहने के लिए वो गुस्सा नहीं आना जरूरी नहीं है, घबराना नहीं। गुस्सा मैं नहीं हूं, ऐसी मान्यता, ऐसा ज्ञान और ऐसी वृत्ति रहना जरूरी है। भैया पता नहीं लगा सकते हो, शास्त्रीय परिभाषाओं में समझ लेना अलग बात है। कोई अनंतानुबंधी की कसाय वाला, जिसके अनंतानुबंधी मौजूद है, ऐसा हो कि आपको पूरा अकसाई दिखे और लोग वाले उसे कसाई माने ही नहीं। दिव्यलिंगी मुनि का उदाहरण आता है ना, टोडरमल जी ने लिखा कि और वो ऐसा छल से नहीं करता। क्यों? छल से करे तो नौवें गिरिवेग तक कैसे जाए, लिखा क्या नहीं लिखा? लेकिन वो अनंतानुबंधी का कसाई, यह इतनी मंद कसा, शुक्ल लेस्या होने पर भी घबराना नहीं। शुक्ल लेस्या क्यों? क्योंकि वो जहां गया है नौवें गिरिवेग में, वहां कौन सी लेस्या है? शांति की शुक्ल है ना। तो यहां शुक्ल नहीं होती तो वहां कैसे पहुंच जाता है? शुक्ल लेस्या के काल में भी वो अनंतानुबंधी के कसाय वाला है। और भरत चक्रवर्ती जैसा आदमी जिसके अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, अप्रत्याखाना वर्ण के उदय में भाई पर चक्र चला सकता है। क्या तुम्हें तो एक चक्र चलाना दिखता है? तो थोड़ी पूरी कहानी बताऊं ना, 2 ही मिनट की। अरे वो तो क्या है, सौतेला भाई था। सौतेला भाई तो शत्रु होता ही है, उसमें क्या गजब हो गया। लेकिन जो सग्गे भाई थे 99, क्यों सग्गे छोटे भाई 99 थे क्या नहीं थे? और एक से एक योग्यतम, अयोग्य नहीं थे क्या? उनकी योग्यता का परिचय दूं, कोई तो उनमें ऐसा था कि जो आदिनाथ से भी पहले मोक्ष चला गया। कोई ऐसा था जो ऋषभदेव का सबसे पहला गणधर बना, ऋषभ सेन, और जिसने 1 दिन का 1 मिनट का व्याख्यान जो प्रवचन हुए ना किनके, ऋषभदेव के दिव्य ध्वनि, उनको नहीं छोड़ा था। क्यों? ठीक है ना। ऐसे ऐसे योग्यतम भाई, उनको भी तो वही आदेश भेजा था, वही दूत गया था, वही आदेश तो सुनाया था। क्यों? और उन्हें भी स्वीकार हो गया था, ऐसा नहीं है। बस फर्क इतना है कि वे जान ठोक के सामने नहीं आए बाहुबली जैसे। बाहुबली आ गए क्योंकि उन्होंने कई दफे हराया था खेल खेल में, कुश्ती में। वे तो समझते थे कि हमारा कहाँ नंबर लगता है, हमारी तो वहां पिटाई हो जाएगी, जाएंगे ना, हम तो गारंटी से ही हारने वाले हैं। इसलिए न्याय की वो लेकर के सर्वोच्च अदालत में गए थे आदिनाथ भगवान के पास कि साहब आप दे के आए थे, वो छीन रहा है। क्यों? क्या जवाब दिया था आदिनाथ ने? बोलो अभय कुमार जी। ऐसी बातों करने के लिए, ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए समझदारों के पास फुर्सत नहीं है। कोई जवाब नहीं, आता नहीं होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर आता नहीं होगा। बोलो अनूप। इंद्र ने कहा कि भैया तुम चुपचाप चले जाओ, यदि तुम्हें घर में रहना है, राज करना है, तो चुपचाप उनकी अधीनता स्वीकार कर लो, ठाठ से रहना, ख्याल में आई नहीं। और नहीं है स्वीकार तो यहाँ आए हो ना, तो ऋषभदेव जवाब देंगे, ये बोलो कि हमें दीक्षा दे दो।
क्यों? समझ गए ना? या तो दीक्षा ले लो या चुपचाप स्वीकार कर लो। हैं? बड़ी अदालत में भी सुनवाई नहीं हुई, क्या हुआ? हैं? उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया था। किसने? आप समझ में आए ना कि बाहर से आप क्या नाप करोगे भाई साहब, कसाय का और अकसाय का? हम तो बहुत गदगद होते हैं। किसी विद्वान से पूछें कि भैया वो तुम्हें इतनी गालियां देता है तो तुम चुप रहते हो, बोलते ही नहीं हो, क्यों? कि भाई साहब क्या बात करते हो, वो हाथी हाथी नहीं जब वो चले और कुत्ते ना भौंके, और बे कुत्ते कुत्ते नहीं कि हाथी निकले और बे ना भौंके, और वो हाथी हाथी नहीं कि भौंकते हुए कुत्ते को देखकर पीछे को देखे। क्यों? क्या महान संत हैं, देखो तो कितना उच्च विचार है। अरे उच्च विचार हैं कि उसने उसे कुत्ता कह दिया, और क्या हुआ? अब ये अच्छे हैं, ये विचार बढ़िया है। क्यों? बोलो, कुत्ता कह दिया, लेकिन कुत्ता कहने के लिए खुद को हाथी बनना पड़ा, ये भूल गया वो। जब किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझ में आया? दिख रहा? एक तुम्हारी तरफ उठाई तो ये 3 मेरी तरफ उठी ना। 4 उठाने के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा, तो आशीर्वाद हो जाएगा। एक ही है ना। कुत्ता कहना पड़ा, कुत्ता कहने के लिए हाथी बनना पड़ा, ये भूल गया। नहीं, हाथी तो बहुत महान होता है, होता तो त्रिंच ही है ना। तो तुम्हें पशु बनना तो स्वीकार हो ही गया। क्यों? आदमी से पशु तो बने ही गए हैं। दूसरे को कुत्ते नाम का पशु बनाया तो अपन हाथी नाम के पशु बन गए। तो कितनी सभ्य, ये सभ्यता का विकास ज्यादा हो गया ना। तो बहुत, एक कसाय भी अत्यंत सुसभ्य भाषा में निकलती है समझदारों की। और हम लेस्या को वास्तव में समझते हैं। लेस्या की तो परिभाषा ही ये है, कसाय से अनुरंजित प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। समझ गए ना? तो देखो, जो पहले नरक में जो लेस्या है वही तो होगी ना। सम्मदृष्टि भी वहां हो तो वही होगी कि नहीं? अच्छा, और सम्मदृष्टि कहाँ तक होते हैं, कौन से नरक तक होते हैं? सवाल जाने का नहीं है, जाते तो पहले ही तक हैं, और होते कहाँ तक हैं? 7वें तक। अरे जहाँ तक भी होते होंगे, 3 तक 6 तक, तो वहाँ तक वे सम्यक दृष्टि के लेस्या तो वो होगी जो नरक में है उस समय। ऐसा नहीं नरक में सम्यक दृष्टियों की अलग लेस्या बताई हो और मिथ्या दृष्टियों की अलग बताई हो, तो करना योग वालों से पूछ लेना। समझे ना? यानी लेस्या वही होगी का मतलब ये है कि बाहर से कसाय तो उसकी भी वैसी दिखाई देगी आपको, प्रवृत्ति तो कसाय की वैसी ही होगी। वो डंडा ले लेके मार कर आने वाले हैं ना नरक में, सामने वाले, तो वो वहां आपको कसाय मंद नहीं दिखेगी। ये भी जान ठोक करके 1 के 2 जमाएगा। समझ में है ना? नहीं तो वहां रह नहीं सकता है कुट के अकेला। लेकिन फिर भी उससे भेद विज्ञान 24 घंटे विद्यमान रहेगा। बहुत कठिन काम है ये समझने के लिए। अब मैं क्या करूं, वो जो मैं लिखना चाहता हूं वो लिख नहीं पा रहा हूं। तो बहुत समय चाहिए शांति उसके लिए, और उतना समय निकलता नहीं है। देखो, घास अनाज सम्मिलित घास को
ज्यों खावे गजराज, और भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास। समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। समझे मीठी घास, तो घास मीठी है ऐसा समझता है, लेकिन नाज को ना वो अनाज को पहचानता ही नहीं है। उसने दो तरह की ही चीज खाई है। कौन सी है वो? ये बिना अनाज की घास और अनाज वाली घास। अकेला अनाज उसी ने कभी खाया ही नहीं है। उसे कभी अकेला अनाज खाने को मिले तो उसे मालूम पड़ेगा ये दो चीजें हैं, ये अनाज है और ये घास है। क्यों? और फिर जब वो घास खाए और उसमें अनाज का स्वाद आए तो वो ये डिसीजन कर सकता है क्या कि ये घास का स्वाद नहीं है, अनाज का स्वाद है। हम सब की हालत भी यही है। हमने मिर्ची और नमक ये दोनों अकेली कभी खाई नहीं। तू तीखी मिर्ची और अकेला नमक ऐसा किसने खाया? इसलिए असली नमक का और असली मिर्ची का स्वाद हम कहाँ जानते हैं? हमने तो अनाज में मिली हुई नमक, मिला हुआ नमक और मिली हुई मिर्ची ही खाई है। इसलिए हम चरपरी दाल और बिना चरपरी दाल, क्यों? फीकी दाल और मीठी दाल, दो तरह की दालें बनती हैं। क्यों है? हम तो दालों को दो प्रकार का जानते हैं। हम मिर्ची के स्वाद को हमने मिर्ची का स्वाद है भैया, मिर्ची का स्वाद तो है, मेरी सुनना, लेकिन ये दाल में पड़ी हुई मिर्ची का स्वाद है। असली मिर्ची का स्वाद का तुझे खबर नहीं है। अकेली मिर्ची खाए तो पता चले। ज्ञानी जन कहते हैं अज्ञानी को ऐसा भेद विज्ञान भी हो जाए, लेकिन वो अकेली मिर्ची जब तक खा के नहीं देखे तब तक उसे पता नहीं चलेगा। तो अकेले आत्मा का अनुभव करके जब तक वो नहीं देखेगा तब तक असली आत्मा का उसे पता नहीं चलेगा। देह में और राग में मिश्रित आत्मा को ही उसने देखा है और ऐसा भेद विज्ञान कर लिया है। इसमें जो जानना है वो आत्मा है, और जो रूप रसगंध स्पर्श है वो पुद्गल है, और जो गुस्सा आ रहा है राग है। ख्याल में आए ना भाई? ऐसा भाषा में जानता है, लेकिन वो आत्मा को मिर्ची को अकेली चखे तो मिर्ची का स्वाद मालूम पड़े। अब मिर्चियाँ भी कई तरह की होती हैं भाई। एक शिमला मिर्ची भी मिर्ची है। क्या शिमला में मिर्ची होती होगी? वो हम तो अमेरिका में भी देखी, वो शिमला से जाती होगी। वहाँ तो कुछ अलग नाम है, कैप्सिकम क्या बोलते हैं। वहाँ तो शिमला मिर्ची नहीं कहते हैं। अपने वो शिमला मिर्ची कैसे हो गई? हमारे दिमाग में घुसा हुआ कि शिमला माने ठंडा। कभी देखा नहीं, जाया नहीं, लेकिन अंग्रेज लोग गर्मियों में यहाँ राज करते थे तो कहते शिमला पहुँच गए। अब राजधानी शिमला पहुँच गई, दिल्ली में नहीं मिलेंगे साहब। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में शिमला माने ठंडी जगह। तो जो हमने चरपरे को मान लिया गरम, क्या समझे ना, और बिना चरपरी मिश्री को मान लिया ठंडा, और ठंडा का प्रतीक है शिमला, इसलिए हमारे यहाँ वो शिमला मिर्ची हो। अब शिमला मिर्ची खाए और कहेगा मैंने मिर्ची का स्वाद जान लिया तो नहीं पता नहीं चलेगा। ऐसे आत्मा भी बहुत हैं शिमला मिर्ची जैसे हैं। तुलसी भी जीव हैं, स्थावर भी जीव हैं, एक इंद्री भी जीव हैं, दो इंद्री भी जीव हैं। जीवों के कितने भेद हैं। मनुष्य जीव हैं, नारकी जीव हैं। तो इतने सब जीवों का नहीं, प्योर जीव, परम शुद्ध निश्चय का विषय जो प्योर जीव, जब तक उसका स्वाद नहीं जाना तो तुमने समझ लिया आत्मा का स्वाद जाना नहीं। वो ज्ञानी ने वो जान लिया है। अब वो धारणा में है उसके बसंत भाई, और जब वो विकल्प बाहर है तो वो धारणा में से निकाल के स्मृति में ला करके वो स्वाद को जान लेता है। और धारणा में है माने प्रगट पर्याय में है। अवग्रह, यह अवाय, धारणा, ये पर्याय के भेद हैं।
ये ज्ञान स्वभाव के भेद नहीं है। और पर्याय माने होता है प्रकट, उन्हें लब्धि नाम दो, जो भी देना हो नाम दो, समझे ना। जैसे आप अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं, संस्कृत भाषा भी जानते हैं, प्राकृत भी जानते हैं, अभी एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरी भाषा आपके है ना, आप उसे लब्धि ज्ञान कहो, तो धारणा ज्ञान कहो, तो किसी में कहो, वो प्रकट रूप से विद्यमान है कि नहीं। कब? जब आपका उपयोग नहीं कर रहे तब भी। समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव न जातम स्वाद न जाने। पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है। अब बोलो काय को बोला अपन? मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान, इन तीनों को यहाँ पुण्य पाप नाम दिया। पुण्य पाप को धार में धार एकता शून्य हिया है। हृदय उसका शून्य हो गया है आत्मज्ञान से। काय से शून्य हो गया है? आत्मज्ञान से। अरे शिखरनी पी माने गो दूध पिया है। अब शिखरनी जानते हो आप किसे बोलते हैं? शिखरनी एक छंद भी होता है जिसमें भगवान महावीर की भक्ति, महावीराष्टक स्तोत्र है। इस पुराने जमाने में दही में और चीनी गुड़, दही गुड़ होता, चीनी तो थी नहीं उस जमाने में, तो उसमें लिखा है ना, कोमल सार में गाथा आती है कि क्या 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 पंक्ति है वो? दधि गुड़ मिग्धम, दधि और गुण के मिला हुआ जैसा मिश्र गुण स्थान के लिए आता है, तीसरे गुण स्थान के लिए कि खट्टा है कि मीठा, वो दही भी खट्टा लेना है। आजकल जैसा मीठा दही नहीं। क्यों? कैसा था? मीठा नहीं है दही, तो शक्कर डाल दे। नहीं नहीं, जिसमें खटास पैदा नहीं हुए हो ऐसा दही। क्यों? तो खट्टा दही और मीठा गुड़, उन दोनों को मिला दो तो वे बहुत मादक हो जाते हैं, नशा आ जाता है आलस का। वैसा नशा नहीं आता है शराब जैसा, भांग जैसा। वो ऐसे जीव जंतु भी पैदा हो जाते हो, ऐसी बात भी नहीं है उसके साथ में, समझ गए ना। लेकिन वो मादक हो जाती है, मादक हो जाता है तो आलस आने लगता है, तो वो प्रवचन भी वैसे ही सुनता है। हाँ हाँ, हाँ बोलता रहता है, क्योंकि लोग समझेंगे मैं सोया नहीं हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। तो उसको बोलते शिखरनी। अब आजकल वो उसका बन गया है श्रीखंड। अब तो ना तो वो दही, अब दही में चीनी आ गई, वो श्रीखंड बन गया ना। और कहते हैं खीर खांड खा करके और आराम से सो रहा, श्रीखंड खाओ और सो जाओ आराम से। तो क्या शिखरनी पिया तो शिखरनी है, और ऐसा समझ रहा है दूध पिया है। वो दूध जैसी ही रहती होगी पतली, वो आज जैसा श्रीखंड तुम जमा देते हो ऐसा नहीं, वो पतली रहती होगी और पीते होंगे कि वो पीने की चीज थी। ये श्रीखंड तो खाया जाता है, समझे ना। तो कहते मैंने गाय का दूध पिया है, गाय का दूध तो उसमें है, ये पक्की बात है। ऐसे ही राग मिश्रित ज्ञान को कहता है और समझता मैंने आत्मज्ञान किया है, होता है वो राग मिश्रित ज्ञान। अरे शिखरनी पी माने में गो दूध पिया है, कि मैंने गाय का दूध पिया है और पीता है शिखरनी, उसमें खूब डाल के। बोलो वास्तव में जितने भी लोग हैं वे दूध पीते हैं कि शिखरनी? अगले डायबिटीज वालों को छोड़ देना। क्यों छाबड़ा जी? घबरा नहीं। अभी यार लोग कहेंगे छाबड़ा जी देखो तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि तुम शिखरनी पीते हो, शिखरनी पीते हो, शिखरनी पीते हो। भाई अरे हमारे दोस्त ने इसलिए कह दिया, तुमसे कुछ कहने में डर लगता है भले आदमी।
हम तो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और तुम्हें भलाई बुराई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हम किसी की पीठ ठोकते हैं बगल वाले की तो गुस्से में ठोकते हैं, हम तो बहुत प्रेम से ठोकते हैं। क्यों? उसे उसे द्वेष लगता है तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं, नहीं बोले माफी मांग लेते हैं, क्या तकलीफ हमारी। हम किसी को याद करते हैं क्यों? तो गुस्से में करते हैं कि प्रेम से बोलो। आपको ऐसा लगता है कि हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों? छाबड़ा जी श्रीखंड खाते हैं तो खाते हैं, उसमें क्या है? अरे सभी खाते हैं। मैंने बोला ना छाबड़ा जी का नाम हम ले सकते हैं, तुम्हारा लेने में डर लगता है। बिना चीनी के दूध कौन पीता है डायबिटीज के अलावा? इसलिए मैं कहता हूं डायबिटीज वाले भी पीते हैं, वो तो डायबिटीज की वजह से नहीं पीते हैं। डायबिटीज नहीं होती तो पीते। ऐसी डायबिटीज वाले भी देखे हैं हमने कि मैं तो श्रीखंड खाए बिना नहीं रहूंगा, 2 इंजेक्शन और लगा लूंगा। काहे के? वो कौन सी होती, क्या थी? इंश्योरेंस के। समझ गए नहीं? क्यों? असली तो वो खाए, उनने खाया है श्रीखंड। तो श्रीखंड का पूरा पाप मजेदार तो उनको ही लगेगा, क्योंकि मौत की कीमत पे खाया है उनने। उसमें कितने जीव जंतु थे वो मर गए, इसलिए नहीं लगता है पाप। तेरे अंदर में कितना राग है उसके हिसाब से पाप लगता है भाई साहब। अपने यहां शास्त्रों में उसे अभक्ष कहा है। 5 अभक्षों में वो है। कौन कौन से 5 अभक्ष जानते हैं आप? बहुघात, त्रिशघात, नशाकारक, अनुपसेव्य और अनिष्ट। इसकी भी एक कहानी है कि जब मैं ये 5 अभक्ष का पाठ लिखकर गुरुदेव श्री के पास गया और वहाँ पर अदालत बैठी, राम जी भाई भी और सब लोग बैठे थे, हिम्मत भाई, राम जी भाई, खेम जी भाई सब बैठते थे, और हम पाटनी जी, गोतका जी, तो राम जी भाई बोले कैसे हो सकता है? डायबिटीज वाले को चीनी अभक्ष हो गई। कोई एक व्यक्ति के हिसाब से अभक्ष होते हैं क्या? इनके साथ शास्त्र में है नहीं। कैसे? जिसको डॉक्टर ने घी खाने को मना किया वो घी खाए तो अभक्ष हो गया, तो मांस खाने जैसा हो गया, त्रिशघात जैसा हो गया। गिनाया, मैं क्या करूं? इसमें लिखा है शास्त्र में, हटा दो। तो मैंने 4 अभक्ष लिख दिए। मेरे बाप का क्या बिगड़ता था? मैं तो सब चीजें गुरुदेव को दिखा दिखा के पास करा करके, ज्ञानचंद जी मेरे आधी से ज़्यादा किताबें गुरुदेव जब तक जिंदा थे सब पहले सुना करके मैंने पास कराई हैं, बाद में छपाई हैं। सत्य की खोज भी, वो तो उपन्यास था। जब पूर्वार्ध लिखा गया था तो मैंने कहा, बाबू भाई थे, पाटनी जी थे, कहाँ थे वो? पंच कल्याणक था भेंसली के गांव में, बढ़मान में पंच कल्याणक था। हम सब लोग वहाँ गए थे, तो मैंने कहा चलो तुम सब साथ चलते थे साथ में गुरुदेव को सुनाने के लिए। तो अपने सत्य की खोज भी सुनाएंगे गुरुदेव को। बोले हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी साथ में हमारी भी पिटाई होगी। गुरुदेव को उपन्यास? नहीं, हम नहीं, सचमुच कोई नहीं गया। मैं गया 11:30 बजे अकेला। मैं कहा गुरुदेव मैंने एक किताब लिखी है, कहानी की लिखी है, कहानी मैंने बनाई है। अच्छा सुनाओ साहब। मैंने सुनाई, इतना रस लिया गुरुदेव ने, इतने खुश हुए, खूब खिलखिला के हंसे। जब वो मैंने सारी वो बातें सुनाई जो आपने पढ़ी होंगी, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। और इतना मैं शाबाशी मिली, और मैं लौट के आया। हमने कहा पाटनी जी जग जीत लिया। क्या हुआ कि गुरुदेव बहुत खुश हुए, समझ लें। उसके बाद बहनसी की जयंती थी, बस महीना भर बाद ही, तो हम छपा छपू के ले गए। और मालूम सत्य की खोज का फर्स्ट पार्ट किस दिन प्रकाशित हुआ था? जिस दिन बहनश्री का वचनामृत प्रकाशित हुआ था, एक दिन दोनों का विमोचन सोनगढ़ में हुआ था। वो भी मैंने गुरुदेव को सुनाई। अपना PhD का ग्रंथ पंडित टोडरमल व्यक्तित्व भी फतेहपुर पंच कल्याणक में पूरा सुनाया गुरुदेव को दोपहरी में। तो
मैं क्या कह रहा था कि भाई वस्तु का स्वरूप क्या है, हमको उसको गहराई से देख के समझने की कोशिश करना चाहिए। वो अभक्ष की बात चल रही थी ना, तो मैंने काट दिया। तो पन्नालाल साहित्याचार्य का और कई पत्र मेरे पास आए कि आपने एक अभक्ष ही उड़ा दिया। पूरी विद्वत परिषद में उनने मीटिंग में रख दिया और विरोध का वातावरण पूरा बन गया और जैन संदेश में लेख आ गए उसके विरोध में। दो के विरुद्ध आए थे। एक जो अपने निर्माणी श्रुति लिखी थी ना, तो अंत में एक छंद पन्नालाल विनती करे, तो वो छंद नहीं लिखा गया था। तो ये कहते देखो वो छंद उड़ा दिया, क्योंकि ये डॉक्टर भायल बताना चाहते हैं कि ये इनने बनाई है। और दूसरा आया था ये कि इनने एक अभक्ष उड़ा दिया। फिर मैं गया वो लेकर के अखबार, तो राम जी भाई को बताया, गुरुदेव को बताया कि देखो ये शास्त्र में है और ये विरोध हो रहा है, क्या करना है बोलो। तो फिर उन्होंने कहा रख दो। और फिर इस तरह से वो मैंने 5 अभक्ष रखे हैं। शास्त्र में कृष्णघात के बराबर, मांस खाने के बराबर वो चीज जो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और डॉक्टरों ने जिसका निषेध किया है, उतना ही बड़ा पाप है। क्यों कि जीव तो भले ही उसमें नहीं है, लेकिन तीव्र राग के बिना उसका सेवन संभव नहीं है। हमें डॉक्टरों ने बताया है कि आप जो कुमुदिन लेते हैं ना, खून पतला करने की दवाई, तो उनको कोई पत्ती और मटर टमाटर नहीं खाना चाहिए, तो उनमें विटामिन के होता है, वो थक्के बनाती है। अब हमारे यहाँ थोड़ी सी डाल देने में क्या तकलीफ हुई, थोड़ी सी। तो मैंने दादा से कहा थोड़ी ये अभक्ष नाम है, ये कौन सा अभक्ष है? जो डॉक्टर ने मना किया मैं तो उसकी तरफ देखूंगा नहीं। शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात है क्या बात है? हम ये चीज नहीं खाएंगे, फिर डॉक्टर नहीं, वो तो मतलब ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी बहुत खाना चाहिए। लेकिन शास्त्र के, आप बताओ आपकी डॉक्टरी के हिसाब से सही बोलना कि नहीं सचमुच हम बोल रहे हैं। वो तो इतना सा थोड़ी वो करोड़ बना देगा कि चलो अब चल इतना चल लेगा। आप समझिए मेरे, आपको जिस चीज़ की एलर्जी है, डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना, तो नहीं खाना, वो अभक्ष है। इस शास्त्र के हिसाब से है। और इसलिए मैं बताऊं कि सोनगढ़ से ये मंजूर है, इतनी बहस के बाद गुरुदेव के द्वारा। ये कोई मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको। जो वो ये कहते हैं ना कि आप और 2 इंसुलिन इंजेक्शन ले लूंगा, लेकिन मैं इसका मजा नहीं छोड़ सकता हूं। काय का? श्रीखंड का। समझ गए ना आपकी में? वो सिकंजी भी श्रीखंड का ही छोटा रूप है। क्या समझो? देखो, अरे शिखरनी पी माँ ने गो दूध पिया है। अब अगला कलश, मैंने बोला ना कि मैं कल तक ये 6 कलश पूरे करना चाहता हूँ। पढ़ो भैया अगला कलश। शार्दूल विकीर्त। हाँ, अज्ञानात् मृग तृष्ण काम जल धिया धावन्ति पातुम मृगा अज्ञानात् तमसी द्रवन्ति भुजगा साध्यासेन राज्यौ जना अज्ञानात् विकल्प चक्र करणात् पातोत्तरांगाभिवत् ज्ञानमया अपि स्वयमपि करती भवन्त्याकुला। ये कहते हैं रागादिक का कर्ता बनने वाले, रागादिक माने अज्ञान, वो 3 चीजों का कर्ता बनने वाले अज्ञानी जीव उसी तरह कर्ता बन के आकुलित होते हैं। करती भवन्त्याकुला, कर्ता बन के आकुलित होते हैं। हिंदी का भी पढ़ लो, फिर अर्थ करूंगा। अज्ञान से ही
ये कहते हैं तो ज्ञानमय है जीव, यद्यपि ये जीव तो ज्ञानमय है, सम्यक दृष्टियों का भी और मिथ्या दृष्टियों का भी। आत्मा में थोड़ी फर्क है, आत्मा तो उनका भी ज्ञानमय है, अपना भी ज्ञानमय है, उनमें भी अनंत गुण हैं, अपने में भी अनंत गुण हैं। ज्ञानमय है जीव पर अज्ञान के कारण अहो, आश्चर्य है, अहो माने आश्चर्य है कि अज्ञान के कारण बादोद बेलित उधती बत, बहुत तीव्र हवा चले, तूफान है ना, बादोद बेलित, उससे उद्वेलित जो समुद्र, उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और जब वो एकदम तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें वो कितना उपद्रव मचा देती हैं। आपने कभी कभी तो 100-100 फुट ऊंची लहर आती है और सबको बहा ले जाती है। तो बातोत बेलित माने उस तूफान से उद्वेलित समुद्र, यद्यपि समुद्र स्वभाव से एकदम शांत है। जाओ, समुद्र तो मीलों गहरा है, 100-200 गज नीचे जाओ, फिर देखो बिल्कुल शांत, और उसका पानी बिल्कुल ठंडा ऐसा मिलेगा। अब ऊपर सूर्य की गर्मी से एकदम गर्म हो जाता है और हवा के झोंकों से बहुत उद्वेलित हो जाता है। तो हमने तो आज तक उस उद्वेलित समुद्र को ही देखा है, और सूर्य की गर्मी से तपे हुए समुद्र को ही देखा है, क्योंकि अंदर जाके तो कोई गोताखोर ही जानेगा ना। ऐसे ही बातोद्वेलित माने कर्म के उदय में ये पर्याय के लेवल पर ये आत्मा बहुत उद्वेलित हो जाता है, ख्याल में है ना, समुद्र जैसा। अंदर तब भी जैसे अंदर में दरिया शांत पड़ा है, तब भी वो शांत पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, करती भवन्त्याकुला, और उसका कर्ता बन के आकुलित होता है। वो चाहे तो उस समय भी अपने शांत स्वभाव को ही माने और कर्ता नहीं बने, तो वो आकुलता नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, देखो कसाई के उदय से हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ जाए, मान अभी वो, लेकिन उतना समझ अनंतानबंदी संबंधी नहीं, वो बात ध्यान में रखना। खूब गुस्सा आ जाए, तीव्र गुस्सा आ जाए, हम कितना ही खूब कहें, कितना ही तीव्र कहें, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है ना, वर्णन तक का ही लेना। क्या अप्रत्यक्ष है ना, वर्णन तक का ही लेना। देखो राम को तो सीता चाहिए थी और लक्ष्मण को लंका चाहिए थी, घबराना नहीं, सच्ची कह रहा हूं मैं। वो रावण सीता को देने राजी हो जाता तो राम तो कहते चलो अयोध्या में ले लो सीता जी को, चलो। लक्ष्मण कहते कैसे, जिसने हमारी भाभी को इतनी तकलीफ दी उसे दंड दिए बिना कैसे जा सकते हैं, और न्याय प्रिय बन जाते, नहीं जाते, नहीं जा सकते थे। आप क्या समझते हो, लक्ष्मण जी जहां गए हैं वहां कोई एक दिन की एक बात के कारण नहीं गए। हमने तो कह दिया कि राम का जो समाचार सुना कि राम मर गए तो एकदम बेहोश होकर मर गए, इतना मोह था इसलिए गए हैं, इतना नहीं है। उनकी परिणति में चाहे जैन रामायण पढ़ लो, चाहे अजैन रामायण पढ़ लो, शुरू से अंत तक राम की परिणति में और उनकी परिणति में एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। वो जीवन भर जो अंतर है, ख्याल में आई ना, एकदम वो गुस्सा में उत्तेजित रहे, लड़ने फड़ने में नहीं, अकेली उतनी बात नहीं है भाई साहब। अच्छा बोलो आप, अब मेरा आप में थोड़ा बहस होती है, क्यों जी, यदि वो मान लेता फिर रामचंद्र जी लौट के आ जाते, ऐसा हो सकता था? लक्ष्मण तो नारायण थे, और नारायण तो उनको मारते ही हैं, नियम ही है, नारायण पितनारायण को जीतते हैं, कैसे हो जाता? वो संभव ही नहीं था, वो बात किसी कीमत पर संभव
नहीं थी। इसलिए कहते हैं जैसे वो समुद्र आकुलित होता है ऐसे ही अज्ञानी भी पर पदार्थों का कर्ता बन के निरंतर आकुलित होते रहते हैं और ज्ञानी जन आकुलित नहीं होते। इस तरह से इस छंद के माध्यम से भी यही बात उन्होंने कही है। कि नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ अपन ने अभी किया, अगर ऊपर की दो पंक्तियां हैं जो जिनमें उदाहरण दिए हैं इसी बात को, इसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे।